प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा मोहन स्वामी जी ज्ञानम विशुद्धम परमार्थेकम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि असल में यह जो ज्ञान है यह ज्ञान विशुद्ध है। विशुद्ध माने ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, विषय संपर्क से रहित है। परमार्थम माने अबाध्य है। अबाध्य का क्या अर्थ है? देखो, जैसे ज्ञान नष्ट हो जाएगा, यह कल्पना करो तो ज्ञान कब नष्ट होगा? बोले काल में, यही ना। तो जिस काल में तुम ज्ञान के नाश की कल्पना करते हो, वह नाश और वह काल दोनों ज्ञान से ही सिद्ध हैं। ज्ञान के बिना तो काल भी सिद्ध नहीं है और नाश भी सिद्ध नहीं है। यह कल्पना करो कि कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान विनिष्ट था, तो वह भूतकाल और विनिष्टता विनाश ज्ञान से ही सिद्ध होता है। ज्ञान के बिना तो कोई सिद्धि नहीं होता और यह ज्ञान अनेक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि विषय अनेक हों, वासना अनेक हों, देश काल अनेक हों, तब न ज्ञान अनेक हो। परमार्थम एकम अनंतरम तब वही ब्रह्म सत्यम। इसमें बाहर और भीतर नहीं होता। यह भीतर ज्ञान हो रहा है और बाहर विषय, यह बाहर विषय ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। यह जो चाम के घेरे में और मांस की पेटी में लपेटकर तुमने ज्ञान को रख दिया है, यह ज्ञान के बारे में धन्य है तुम्हारी जानकारी और धन्य है तुम्हारी अनुभूति। मांसपेशियों के भीतर ज्ञान, संवेदना तंतुओं में ज्ञान चलता है और ज्ञान के बिना संवेदना क्या? ज्ञान ही संवेदन तंतु के रूप में भास रहा है, यह ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद से है। श्रुति कहती है परमात्मा सत्य है, माने काल परिच्छेद उसमें नहीं है, क्योंकि सत्य माने होता है त्रिकालाबाध्य। त्रिकालाबाध्य, अच्छा, तो त्रिकालाबाध्य सत्ता कोई जड़ सत्ता होवे कि? तो बोले कि नहीं, ज्ञानम परमात्मा चेतन सत्ता है। अच्छा, तो ज्ञानम ही बोलो, सत्यम क्यों बोलते हो? तो कहा इसलिए बोलते हैं कि कहीं तुम ज्ञान को बौद्धों के क्षणिक विज्ञान के समान नाशवान न मान लो। क्षणिकता की निवृत्ति के लिए सत्यम पद है और जड़ता की निवृत्ति के लिए ज्ञानम पद है। परमात्मा सत्य और ज्ञान के साथ अनंत भी है, तो देश परिच्छेद की निवृत्ति के लिए अनंत पद है, काल परिच्छेद की निवृत्ति के लिए सत्यम पद है और जड़ चेतन का परस्पर व्यतिरेक निवृत्त करने के लिए ज्ञानम है। देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, जो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ज्ञानम ब्रह्म, तब ज्ञेयम क्या है? ज्ञेयम अपि ब्रह्म, जो ज्ञेय हो रहा है, ज्ञान का विषय वह भी ब्रह्म ही है। जैसे क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, वैसे क्षेत्रम अपि माम विद्धि। आगे आने वाला है श्लोक इसी 13वें अध्याय में। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब पृथकता जितनी दिखाई देती है ना, वह जब एक में दिखने लगती है, उसी एक में उसका विस्तार और उसी एक में उसकी समाप्ति दिखती है। जब यह कार्य कारण का
अभेद दिखने लगता है तो कार्य कारण के अभेद का जो एक स्वयं साक्षी है वही ब्रह्म है। ब्रह्म संपद्यते तदा ब्रह्म हो गया। तो बोले भाई जब ज्ञान भी ब्रह्म और ज्ञेय भी ब्रह्म, फिर तो अब कोई कर्तव्य नहीं रहा। तुम समझ गए ना? हाँ समझ गए तो बस तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, परम स्वतंत्र हो। स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धि यत न वतो न वा। तो अब इसके आगे की व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।